हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल वाई आर एग्जाम स्टडी जो है। पहले इसका नाम था करंट क्लासेस, अब इसका नाम हो गया है वाई आर एग्जाम स्टडी। तो आज है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर से जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस यह जो मनाया गया है, यह मनाया गया है 22 दिसंबर को। यह पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के अब तक के सबसे महान गणितज्ञों के में से एक हैं। अगला है, हाल ही में कौन 700 अरब नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं? 700 अरब डॉलर नेटवर्थ इनका हुआ है एलन मस्क का। एलन मस्क अरबपति एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। फोर्ब्स बिलियंस इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ बढ़कर जो है 749 अरब डॉलर पार पहुंच गई है। तो अगला है, हाल ही में भारत ने किसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? तो किसके साथ दिए हैं? या दिए हैं म्यांमार। अब म्यांमार के कार्यवाही राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक म्यांमार में हुई। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश म्यांमार बना। चक्रवात मेकंग बंगाल की खाड़ी से टकराकर इसका नया नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुण शुरू किया है। तो म्यांमार, तो ये रहा मैप में म्यांमार कैपिटल क्या है? नेपिडो। करेंसी है म्यांमार क्या, और प्रेसिडेंट कौन है? मिन ऑन्ग हेलिंग। तो अगला है, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर से अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? यह है आईसीसी चेयरमैन जय शाह को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में भारतीय और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापार और दूरगामी योगदान के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नीना कालू ने 2025 कंटेंट प्राइज जीता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉर्जाइन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला है, हाल ही में कौन महिला टी20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 21 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मंधाना ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अगला है, हाल ही में किसने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को चेयरमैन नियुक्त किया है? तो किसने किया है? तो यह किसने? आईआईएलएफ ने किया है। आईआईएलएफ ने पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। अब तो नियुक्ति, तो एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोको कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी सीईओ बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को अब सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बीएमडब्ल्यू ने मिलान डेलजोकी को नया सीईओ नियुक्त किया है। गूगल ने अमीन वहादात को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने लीन बोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह किया है असम के डिब्रूगढ़ में।
असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का निर्माण किया? तो कहाँ सरकार ने किया है? तो यह किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में पाई जाने वाली एक कमजोर प्रजाति स्मूथ कोडेड उद्बिलाव, ये है स्मूथ कोडेड उद्बिलाव की सुरक्षा के लिए एक खास संरक्षण पहल शुरू की है। तो तमिलनाडु, तो एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलैमाड़ी पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु बना, तो ये हमारे अपने तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसके कैपिटल क्या है? चेन्नई। CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। कौन है? RN रवि। थिरुवनंतपुरम महोत्सव यह तमिलनाडु में आ जाता है। जलीकट्टू यह तमिलनाडु में है। राज्य का पशु क्या है? राज्य पशु यहाँ का नीलगिरी है। और लौंग के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ लौंग होता है? यह भी तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में है मुकुति राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह सब तमिलनाडु में है। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालय में AI लैब का शुभारंभ किया? तो वित्त मंत्री सीतारमण ने कहाँ शुरू किया है? तो AI लैब कहाँ बनाया है? तो यह बनाया है कहाँ? कर्नाटक में। तो निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूल में 5 AI स्टेम और रोबोटिक्स प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक CSR परियोजना का शुभारंभ किया है। तो कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए स्वाथु 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय बेंगलुरु शहर सर्वोच्च स्थान पर रहा। पीलिया मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कुरिसट्टार को कर्नाटक राज्योत्सव का अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। तो नारियल के उत्पादन में भारत में कर्नाटक शीर्ष पर है। और विश्व में कौन है? विश्व में है कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व में नारियल के उत्पादन में सबसे आगे है। बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटक की। CM कौन है? सिद्धरामैया। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। काफ़ी जो है सर्वाधिक भारत में कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई? तो भारत और किस देश ने जताया है? यह जताया है न्यूजीलैंड ने। तो भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। तो न्यूजीलैंड, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अगला है, हाल ही में पंचायती राज जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पेशा महोत्सव जो है कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा कहाँ? हैदराबाद में। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव हैदराबाद में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती? तो SAFF महिला चैंपियनशिप किसने जीता? ईस्ट बंगाल FC ने। ईस्ट बंगाल FC ने नेपाल के APF के खिलाफ 3.0 के शानदार जीत के साथ पहले SAFF महिला चैंपियनशिप क्लब जीता है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनेगा। तो मध्य प्रदेश, तो NHI ने मध्य प्रदेश में NH 45 पर भारत की पहली
वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से 27% की तीव्र वृद्धि हुई। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक रेडियस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? गंगूबाई सी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहले स्थान रखता है मध्य प्रदेश। हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट में भी या खनिजों में भी प्रथम स्थान रखता है। जानते हैं मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है, दमोह जिला, अभी आप सुने होंगे सर्वाधिक बाल विवाह, तो यहाँ पर जो है 21% की वृद्धि अकेले ही दर्ज की गई पूरे मध्य प्रदेश में। ये तो दमोह जिला है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीबा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी है? तो किसने की है? तो यह की है किसने? यह की है जापान ने। अब जापान का एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजी करीबा है, जो दुनिया का सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से एक है और इसमें 7 रिएक्टर यूनिट्स हैं जिसे टेपको 10 संचालित किया जाता है। तो जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी हैं। साने ताकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ी। कहाँ की थी ये? कोकी अकुजावा। इन्होंने माउंट फूजी पर 102 वर्ष की उम्र में चढ़ाई की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। जापान, तो ये रहा मैप में जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने ताकाची जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान में जो भारत के राजदूत हैं कौन है? वो हैं CB जॉर्ज। तो अब रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेडिएट फील्ड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम किया जाएगा। यूट्यूब के CEO नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। भारत 24/7 नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खोला गया है। रवीना टंडन पेटा इंडिया का टॉप रनर अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हो गया है। अगला, भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सुप्रिया गुप्ता को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया मिला। महाराष्ट्र ने राज्य सरकार के नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। नीना कालू 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का कोपा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट घोषित हुआ। आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। DBS बैंक को द बैंकर 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया। राजस्थान के सिलीसेट झील को भारत की 96वीं रामसाइट के रूप में नामित किया गया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। शैलेश चंद्र अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। CP राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुबरन मारन पर आधारित स्मारक डाककर जारी किया। कविता चंद ने आर्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया। अमेरिका ग्लोबल AI इंडेक्स में शीर्ष पर तथा भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है। संगीता बरूर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। मुंबई के पवाई में ब्रेक फील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। तो आज के जो प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया? तो 21 दिसंबर को किस देश ने चिंतन दिवस घोषित किया? आपको इस वीडियो को कमेंट
में क्वेश्चन करना है आपको, इसका आंसर जो है उसी कमेंट में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।